हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की गणित की कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 50 2 नवंबर 2020 के लिए। आज हम इस वर्कशीट में करने वाले हैं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ओके, अभी तक हमने कई चीज़ें पढ़ ली हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा है, अवर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी की समझ हम पहले कर चुके हैं। ये कभी कभी हमें आंकड़े इतनी ज़्यादा संख्या में मिल जाते हैं कि उन्हें अवर्गीकृत रूप में सारणी में प्रस्तुत करने में बहुत परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में हम वर्गीकृत बारंबारता सारणी का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होती है वो वर्गीकृत बारंबारता बटन, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, इस विधि में हम आंकड़ों को एक ऐसे अंतराल के छोटे छोटे समूह में बांट लेते हैं कि इन समूह को वर्ग या क्लास या वर्ग अंतराल कहा जाता है। ओके, वर्ग अंतराल को निम्नलिखित तरीकों से भी लिखा जा सकता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। देखिए, इस वर्ग के जो अंतराल होते हैं वो अतिव्यापी होते हैं, यानी कि नॉन ओवरलैपिंग होती है इनमें, मतलब एक दूसरे के बीच में ओवरलैप नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है 0 से 9 अगर हम लेते हैं तो 0 के बराबर उससे बड़े वाले जो अंक हैं वो इसके अंदर आएंगे, लेकिन 9 के बराबर या छोटे जो होंगे वो अगले वाले में जाएंगे। ठीक है, मतलब 9 के बराबर तक जो होंगे और या फिर उससे जो छोटे होंगे 0 से 9 में 9 तक जो भी अंक होंगे, 0 से लेके 9 तक जो भी अंक होंगे वो इसमें आएंगे। और अगला जो आएगा वो है 10 से 19। तो 10 से लेके 19 तक, यानी कि 10 या फिर 10 से बड़े, 19 या फिर उससे छोटे जो अंक होंगे वो इस अंतराल में आएंगे। लेकिन अगर हमारे आंकड़ों में कोई अंक 9 से 10 के बीच का है, उदाहरण के लिए 9.5, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये उदाहरण दिया है, तो हमारे सामने एक समस्या आ जाएगी कि 9.5 किस वर्ग अंतराल में रखेंगे। ठीक है, इस जो समस्या को दूर करने के लिए वर्ग अंतराल को इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 30 या 30 से 40। तो इस तरीके के हम रखेंगे। तो इसमें क्या होगा, 0 से 10 के बीच में जो 10 के बराबर हों या फिर उससे बड़े हों, और 10 से जो छोटे हों, ठीक है, 10 से जो छोटे हों, 10 इसमें नहीं आएगा, वो अगले वाले में आएगा। इस तरीके की जो वर्ग अंतराल होते हैं इनको बोलते हैं हम सतत वर्ग या फिर कॉन्टिन्यूअस क्लासेस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे कि उदाहरण दिए हुए हैं। एक है निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ इस तरीके से थी। ठीक है, वर्ग अंतराल जो हमें लेना है वो ये लेना है 160 से 165, 165 से 170। ठीक है, यदि आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे बोला गया था 5-5 का अंतराल ये ले लिया गया है। इसके बीच में जितने भी आए हैं विद्यार्थियों की लंबाई वो इस तरीके से मिलान चिन्ह में हमने लिख ली। ठीक है, और जिनकी जितनी संख्या आई बारंबारता बनी वो इस तरफ लिख ली गई है। ठीक है, और जो कुल योग आया है यहाँ पर 50 होना चाहिए। ओके, अब इसी तरीके से हम अगला प्रश्न जो है वो कर लेते हैं। हमें जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, इसमें हमारे पास 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की जो दूरी है किलोमीटर में दे रखी है हमें, वो इस तरीके से है। ठीक है, ये सारी दूरियां लिखी हुई हैं आपके पास। ठीक है, अब इसमें हमें बोला है कि 0 से 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों से वर्ग में 5 अंक वाले एक वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी हमें बनानी है। देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है। मैंने ये देखा कि सबसे बड़ा अंक यहाँ पर क्या है। सबसे बड़ा अंक जो बच्चों मुझे दिखाई दिया वो यहाँ पर था 32। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 32 था सबसे बड़ा अंक। तो इसका मतलब 5-5 का अंतराल हम ले रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर 35 तक जाना होगा। तो मैंने ये बटन सारणी बनाई है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर दूरी ले ली है किलोमीटर में, ये मिलान चिन्ह और ये बारंबारता। जो 0 से 5 ले लिया, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। और जितने अंक मुझे इनके बीच में मिले, इस वाले में 5 मैंने काउंट नहीं किया है, इसमें 10 काउंट नहीं किया। 10 जो होगा वो इसमें काउंट होगा। ठीक है, 5 जो होगा वो इसमें काउंट होगा।
इसलिए 5 से जो छोटे हैं वो यहाँ आएंगे, 10 से छोटे यहाँ आएंगे, 15 से छोटे यहाँ पर आएंगे और 20 से जो छोटे होंगे अंक यहाँ पर आएंगे, 25 से छोटे, फिर 30 से छोटे या 35 से छोटे। इस तरीके से देखकर मैंने ये सारे मिलान चिन्ह बनाए हैं और जितनी बार ये काउंट हुए हैं वो मैंने सब यहाँ पर बारंबारता में लिख दिए हैं। फिर मैंने देखा कि इनका कुल योग जो है वो जितना हमसे बोला गया था वो आया है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर कुल योग मेरा 40 आ गया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल हमारी सारणी बिल्कुल ठीक बनी है। ओके, यही बोला था 40 इंजीनियरों की दूरी बतानी थी आवास से कार्यस्थल के बीच की, और ये बारंबारता हमारी तैयार हो गई है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 30 वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता परसेंटेज में यह रही है। इस तरीके से ये सारी आर्द्रताएं हमें दे रखी हैं। अब हमें वर्ग जो अंतराल लेना है वो इस तरीके से लेना है, 2-2 का अंतर लेना है, 84 से 86 या 86 से 88, इस तरह से लेकर एक बारंबारता बटन सारणी हमें बनानी है। यहाँ पर भी मैंने वही किया है। पहले मैंने देख लिया है सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या था, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दिया जो सबसे बड़ा नंबर था 99.2, ये वाला। ओके, तो मैंने ले लिया है 100 तक वर्ग अंतराल को 2-2 के अंतर के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें रखी। अब मैंने देखा कौन सी कहाँ तक आ रहा था, इसके बीच में 1 आया है। ठीक है, पॉइंट का बहुत ध्यान रखना है बच्चों आपको। यहाँ पर 88 पॉइंट से जो ऊपर आएंगे वो इस वाले में आएंगे। ठीक है, और 88 से नीचे जो आएंगे 87.9 तक वो यहाँ तक आएंगे, इस वाले में आएंगे 86 से 88 तक। इसी तरीके से सब में आपको चेक करना होगा। तो कितने कितने आए हैं वो मैंने यहाँ पर मिलान चिन्ह बनाने के बाद ये सारी बारंबारता कर लिए हैं नोट। ठीक है, अब इन सब का टोटल चेक किया, आया 30, जो हमारा बिल्कुल सही है। इस तरीके से हमारी बारंबारता बटन सारणी बनकर तैयार हो गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप जब खुद से देखेंगे इसमें एक एक नंबर को टैली करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।